5 मिनट में स्टार्ट करते हैं, बाकियों के लिए वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मनी, तुम्हारा एसके लर्न चल गया या नहीं चला? ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं, अगर तुम्हारा चल गया है तो। देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ये देख लिया था कि हमारे पास जो है, हम किस तरीके से किसी भी एमएल मॉडल को ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और बाहर से कोई नई वैल्यू देके
क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, आज हम सारा का सारा एक एक करके अप्लाई करेंगे। और उसके बाद मॉडल को चेकआउट करेंगे, हमारा मॉडल कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले दिन हमने ये पढ़ा था कि डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद हमने ये पढ़ा था पांडास का यूज़ कैसे करते हैं। पांडास का यूज़ करके हम सीएसवी फाइल को रीड किया था। सीएसवी फाइल को रीड करने के बाद हमने उसके ऊपर कुछ कमांड्स लगाई थी, डॉट इन्फो, डॉट हेड और डॉट डिस्क्राइब। ये करने के बाद हमने मीन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करी थी किसी भी डेटा की, किसी भी कॉलम की। इतना करने के बाद दूसरे दिन हमने पढ़ा था कि डेटा क्लीनिंग क्या चीज़ होती है। डेटा क्लीनिंग के अंदर हमने ये पढ़ा था कि क्या कहते हैं, मिसिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिसिंग वैल्यू को फिल कैसे करते हैं। इतना करने के बाद हमने ये करा था कि डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज को ड्रॉप कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एनकोडिंग पढ़ी थी, डेटा की एनकोडिंग कैसे करते हैं। एनकोडिंग करने के बाद हमने नेक्स्ट डे हमने क्या किया था, हमने एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल जो है वो इंपोर्ट किया था sklearn से। इतना करने के बाद हमने क्या किया था, हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद हमने मॉडल डॉट फिट किया था, उसके बाद मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किया था। ये पूरी की पूरी जो है आपकी पूरी एमएल की पाइपलाइन है। अब आज हम क्या करने वाले हैं, ये पूरी पाइपलाइन जो हमने पढ़ी है, वो पूरी की पूरी पाइपलाइन को हम एक कोड के अंदर अप्लाई करके देखेंगे। एक एक स्टेप करके हम अप्लाई करते जाएंगे और उसको देखते जाएंगे क्या हमने अभी तक पढ़ा है। इसके अंदर जो हमने कल पढ़ा था कि इवैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे पास, वो वाला पार्ट अभी मिसिंग है यहाँ पे। इवैल्यूएशन पैरामीटर के अंदर हमने पढ़ा था कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, आर टू स्कोर क्या होता है। ये सारी वैल्यूज हमने पढ़ी थी। तो अब हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी कोड हमने करा है, हम सारा का सारा आज अप्लाई करके देखने वाले हैं। एक एक करके अप्लाई करते जाएंगे। अप्लाई करने के बाद, एक एक करके अप्लाई करने के बाद हम आउटपुट चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, हम वन स्टेप बाय स्टेप जो है हम करते जाएंगे। मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। डेट टू, ये हमारा कोड है जिसका नाम है complete.py रखा है मैंने। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोड लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम करते हैं इंपोर्ट। जो हमने सबसे पहले दिन किया था, हमने ओएस लाइब्रेरी को किया था इंपोर्ट। ओएस को इंपोर्ट करने के बाद हमने किया था इंपोर्ट, पांडास को इंपोर्ट करा था एज पीडी। पांडास को इंपोर्ट करने के बाद जो हमने थर्ड डे किया था, फोर्थ डे किया था, हमने एक मॉडल को क्या करा था, ट्रेंड करा था। मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमने क्या किया था, मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमने sklearn लाइब्रेरी का यूज किया था। और sklearn लाइब्रेरी के अंदर हमने सबसे पहले
ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को क्या किया था, इंपोर्ट। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना है, फ्रॉम sklearn डॉट, sklearn के बाद हमने मॉडल सिलेक्शन लिखना है। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, वहां से हमें क्या इंपोर्ट करना है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है। इतना करने के बाद, इसके बाद हमने क्या किया था, हमने अपना मॉडल जो है इंपोर्ट किया था। हमने सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट किया था, और कहाँ से इंपोर्ट किया था, लीनियर मॉडल में से। तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में से किसको इंपोर्ट किया था, हमने किया था लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट। ठीक है। इतना करने के बाद आपको भी पता है कि हमें सबसे पहले डेटा सेट बनाना पड़ता है। अभी मेरे पास कोई डेटा सेट बना हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी डेटा बनाएंगे। अब जब हम डेटा बनाएंगे तो क्योंकि हमें मिसिंग वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, मिसिंग वैल्यू के बाद हमने डुप्लीकेट्स भी फाइंड आउट करने हैं, डुप्लीकेट्स के बाद मिसिंग वैल्यू को हमें फिलअप भी करना है, और हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव भी करना है। तो हमें सारे स्टेप्स करने हैं। तो उसके लिए जो मैं डेटा बनाऊंगा, उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज भी होनी चाहिए, डुप्लीकेट्स भी होने चाहिए। तभी हम ये सारे ऑपरेशन क्या करेंगे, एक एक करके अप्लाई कर पाएंगे उसके ऊपर। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे डमी डेटा सेट बना रहा हूँ। डमी डेटा सेट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से उठाने वाला हूँ। ये मेरा डमी डेटा सेट, ठीक है, जिसको कि मैंने यहाँ से उठाया। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा 2 4 6, यहाँ पे मैंने नल वैल्यू डाली हुई है। और ये 6 और लास्ट वाली 6, ये दो रोज मेरे पास सिमिलर है बिल्कुल। ठीक है। इसको मैंने पास कर दिया df pd.data फ्रेम के अंदर। अब सबसे पहला हमने जो पाइपलाइन स्टार्ट करी थी क्लीनिंग के अंदर, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना था, क्या इसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। तो सबसे, यहाँ पे मैं अपना टास्क नंबर 1 लिख रहा हूँ। इसके सामने है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो मैं सबसे पहले प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें पता लग जाए। क्या कमांड थी मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, कोई बताएगा। मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कमांड थी हमारे पास, df डॉट इज नल डॉट सम। ये कमांड थी हमारे पास। ये मुझे बताएगी कि कितनी वैल्यूज आपकी मिसिंग है। जब हम मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो जब पता लग जाएगा मिसिंग वैल्यू है, तो टास्क नंबर 2 क्या था हमारे पास, टास्क नंबर 2 था कि मिसिंग वैल्यूज को फिलअप करना। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, फिल अप द मिसिंग वैल्यूज। अब आपको दिख रहा है कि जो मिसिंग वैल्यूज है वो सिर्फ आवर स्टडी के अंदर ही है। तो आवर स्टडी के अंदर मुझे क्या करना है, मिसिंग वैल्यूज को फिलअप कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा df, किस वाले कॉलम को आपको फिल करना है, आपको फिल करना है आवर स्टडी वाले कॉलम को। कैसे फिल करते हैं, कमांड क्या है, एक बार आपने मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, तो फिल एन ए, मतलब फिल करो नल वैल्यूज को
मीन वैल्यू से, जो भी आपके उस कॉलम की मीन वैल्यू है उससे आप इसको फिलअप कर दो। तो हम कैसे कर रहे थे, यहाँ पे आप लिखोगे सेम चीज, फिर हमने डॉट फिल एन वाला फंक्शन लगाया था। इसके अंदर हमने क्या लगाया था, डीएफ, हमने ये लगाया था, डॉट लगाया था, और मीन लगा दिया था यहाँ पे। इसका मतलब है कि इस वाले कॉलम के अंदर आप फिल कर दो जहां पे भी आपको मिसिंग वैल्यू मिलती है, डीएफ आवर स्टडी डॉट मीन वैल्यू से आप उसको क्या कर दो, फिल अप कर दो। ठीक है। उसके बाद टास्क नंबर 3 क्या था मेरा, टास्क नंबर 3 था कि हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ डुप्लीकेट वैल्यूज पहले। डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कमांड क्या थी मेरे पास, डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कमांड थी डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड। जैसे ही मैं डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड लिखूंगा, जो रोज मेरे पास डुप्लीकेटेड होंगी वो मेरे पास क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे आपको प्रिंट करवाना है, प्रिंट के अंदर क्या करवाना है, डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड। बस जैसे ही आप ये प्रिंट करवाओगे, इसके अंदर जो रोज आपकी डुप्लीकेट होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। एक बार पता लग गया कि ये रोज हमारी डुप्लीकेट है, उसके बाद हमें क्या करना है कि डुप्लीकेटेड वाली रोज को हमें ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे टास्क नंबर 4 क्या है मेरे पास, टास्क नंबर 4 है कि डिलीट द डुप्लीकेटेड रोज। डुप्लीकेटेड रोज को आपको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से प्रिंट वाली कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। डुप्लीकेट वाली रोज को ड्रॉप करने की कमांड क्या थी हमारे पास, डुप्लीकेट को ड्रॉप करने की कमांड थी डीएफ इज इक्वल डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट। आप इतना करोगे, ये अपने आप जो भी आपकी रोज डुप्लीकेट होंगी उनको ड्रॉप कर देगा। ठीक है। तो अभी तक हम 4 स्टेप कर चुके हैं, मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना, मिसिंग वैल्यू को फिल करना, डुप्लीकेटेड वैल्यूज को फाइंड आउट करना, डुप्लीकेट वैल्यू को ड्रॉप करना। इतना करने के बाद डीएफ के अंदर आपका डेटा क्लीन हो चुका है, जो वैल्यू नल है वो भर गई है, जो वैल्यू डुप्लीकेट है वो डिलीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद मुझे एक्स और वाई इनपुट फीचर को सिलेक्ट करना है, आउटपुट को टारगेट को सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे एक्स के अंदर क्या पास करोगे, एक्स के अंदर मैं पास कर दूंगा आवर स्टडीड, क्योंकि यही हमारे क्या है, इनपुट फीचर्स है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और वाई के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, वाई के अंदर मैं पास कर दूंगा डीएफ, जो मेरे मार्क्स हैं वो मेरे क्या आ जाएंगे, वाई के अंदर आ जाएंगे, टारगेट के अंदर आ जाएंगे। तो इनपुट फीचर्स आ गई आपकी, ये क्या है, आपकी इनपुट फीचर है। और ये क्या है, आपकी आउटपुट फीचर है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इनको स्प्लिट करना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स टेस्ट, एक्सट्रेन, वाई टेस्ट, वाई ट्रेन, यही लिखते थे हम लोग। एक्सट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, इस तरीके से लिखते हैं, और ये मेरे पास क्या है, कमांड है। ठीक है। एक्सट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, इतना करने के बाद
जब हम यहाँ तक कर लेंगे तो आप अपने डीएफ को प्रिंट करवा सकते हो, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका डेटा क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक बार डीएफ को प्रिंट करवा लेते हैं। ये हम करते हैं। इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे मॉडल को क्या करना है, लोड करना है। टास्क नंबर 4 हो गया, ये हमारा है टास्क नंबर 5। टास्क 5 है इनपुट फीचर। टास्क 6 क्या है मेरे पास, कि आपको स्प्लिटिंग करना। ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करनी होती है, ट्रेनिंग। तो अब आ जाएगा आपका टास्क नंबर 7। कौन सा मॉडल हम यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन अभी के लिए। तो आप यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को क्या करोगे, मॉडल में लोड कर दोगे। और यहाँ पे आप कर दोगे मॉडल डॉट फिट, ये आपकी ट्रेनिंग की कमांड है। और इसके अंदर आप पास कर दोगे ट्रेनिंग वाला डेटा, एक्स ट्रेन, कॉमा आप वाई ट्रेन को क्या कर दोगे, पास कर दोगे। ये स्टेप नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको टास्क नंबर 8 करना है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन बोल लो या फिर टेस्टिंग बोल लो। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं वाई प्रेड के नाम से। यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्शन। मॉडल डॉट प्रिडिक्शन के अंदर हम यहाँ पे अपना क्या करते हैं, वाई टेस्ट वाला डेटा क्या करते हैं, या फिर एक्स टेस्ट वाला डेटा हम यहाँ पे कर देते हैं पास। ये आपने एक्स टेस्ट वाला डेटा यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं कि वाई प्रेड के अंदर आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। बस इतना हमको करना है। आप चाहो तो यहाँ पे स्प्लिटिंग करने के बाद मैं आप प्रिंट करवा देता हूँ चारों वैल्यूज। आपका एक्स ट्रेन प्रिंट हो जाएगा, आपका एक्स टेस्ट प्रिंट हो जाएगा, आपका वाई टेस्ट प्रिंट, वाई ट्रेन आना चाहिए यहाँ पे, वाई ट्रेन प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट हो जाएगा आपका वाई टेस्ट। अभी जो आप कोड देख रहे हो, ये आपका कंप्लीटली पूरी एमएल की पाइपलाइन है। इसके अंदर हम क्लीनिंग कर रहे हैं, मिसिंग वैल्यू को हटा रहे हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा रहे हैं। एक एनकोडिंग हमने यहाँ पे परफॉर्म नहीं करी है। एनकोडिंग परफॉर्म इसलिए नहीं करी है क्योंकि हमारे पास जो डेटा है ऑलरेडी सारे के सारा न्यूमेरिक डेटा है। अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वाली वैल्यूज होती तो हम एनकोडिंग भी परफॉर्म करते अपनी यहाँ पे। तो ये आपका पूरे का पूरा एमएल की पाइपलाइन है। जब भी आप कोई एमएल का मॉडल ट्रेन करते हो तो यही स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। स्टेप टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, 3 और 4, ये आपके बहुत मेन टास्क हैं। इसके बाद एक टास्क और आता है एनकोडिंग वाला, वो अब तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कुछ क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास कुछ कॉलम्स के अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू भी हो। तो ये आपकी पूरी पाइपलाइन है। इसके थ्रू आप प्रिडिक्शन तक कर सकते हो। और लास्ट में अगर आप कुछ नई वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहते हो, जैसे प्रिडिक्शन हमने टेस्टिंग वाले डेटा पे तो कर ली, तो ये आपका लास्ट वाला डेटा है। अगर आप कुछ नई प्रिडिक्शन करना चाहते हो तो ये कमांड आप यहाँ पे लगा सकते हो। अभी तक हमने टेस्टिंग डेटा पे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं टास्क नंबर 9, प्रिडिक्टिंग द न्यू वैल्यूज, प्रिडिक्टिंग द न्यू वैल्यूज। तो ये हमारा कोड कंप्लीट है। एक बार इसको रन करके देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हमें इसको रन करना है पाइथन 3 कंप्लीट डॉट पी वाई। बोल रहा है कि एनपी इज नॉट डिफाइंड,
इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। एनपी कहाँ पर है? यहाँ पर एनपी है। एनपी को हमने डिफाइन नहीं करा। इसलिए डिफाइन नहीं करा क्योंकि एनपी जो है वो नम पाई है, तो हमने नम पाई को इंपोर्ट नहीं करा। तो आप नम पाई को एज अ एनपी इंपोर्ट कर लो। इतना करने से मे बी आप हमारा कोड चल जाना चाहिए। नहीं चला है कोड। टाइप इंट 16। कहाँ पर प्रॉब्लम बता रहा है? देखो यहाँ तक हमारा कोड एग्जैक्ट सही चल गया। इसने हमारे पास ट्रेनिंग स्प्लिटिंग ये सारा डेटा प्रिंट कर दिया। लीनियर रिग्रेशन और मॉडल डॉट फिट जो है हमारे पास कमांड नहीं चली है। देखो हम स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये हमने रन करा फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू। आवर स्टडी के अंदर एक वैल्यू आपकी मिसिंग है। मार्क्स के अंदर कोई भी वैल्यू मिस नहीं है। उसके बाद हमने फिलअप किया न्यू मिसिंग वैल्यूज को। हमने जो मिसिंग वैल्यू थी उसको फिल कर दिया। फाइंडिंग डुप्लीकेट्स। 6 वाली जो रो है वो डुप्लीकेटेड है, आपको डेटा के अंदर देख के ही पता लग रहा है। ये जो लास्ट वाली रो है ये डुप्लीकेट रो है क्योंकि 6 और 70 आपके पास पहले भी है। उसके बाद हमने ड्रॉप डुप्लीकेट्स कर दिया। और मैंने क्या करा, पूरे के पूरे डीएफ को प्रिंट करवा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू आपको कुछ भी नहीं दिख रही। सारी वैल्यूज आपकी फिलअप हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है मेरा जो डेटा प्रिंट हो रहा है ये आपका एक्स टेस्ट ट्रेन है। ये एक्स टेस्ट है। ये वाई ट्रेन है और ये वाई टेस्ट है। इसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग वाली कमांड है वो मेरी चली नहीं है, उसमें इसने एरर दिखा दिया। तो शायद मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ था, मैंने स्पेस को हटा दिया है, तो अब ये चल जाना चाहिए। दोबारा रन करके देखते हैं। अभी भी नहीं चल रहा है, तो कुछ गलती कर रहे हैं हम। गलती क्या है चेक कर लेते हैं। मॉडल डॉट फिट लीनियर रिग्रेशन मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन कमांड तो ठीक है बट गलती क्या है? मॉडल डॉट प्रिडिक्शन लीनियर रिग्रेशन मॉडल डॉट फिट एक्सट्रीम वाई ट्रेन। जस्ट अ मिनट। हमने कहीं तो गलती करी है। वाई ट्रेन एक्स ट्रेन एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट।
लाइन 52 में बोल रहा है कि एरर है। लाइन 52 लाइन तो यही है, लीनियर रिग्रेशन एस्टिमेट। इस वाली कमांड में कुछ प्रॉब्लम। ये चल गया, मे बी शायद मैंने कोई सिंटैक्स जो है गलत लिख दी है, जिसकी वजह से जो है ये ट्रेनिंग वाले इसको उठा नहीं रहा है। अब क्या गलत लिख दिया है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई सिंटेक्स है या तो कोई वेरिएबल गलत लिख दिया मैंने, जिसकी वजह कोड नहीं चल रहा है। बट देखो, ये सब डुप्लीकेट रोज में एक ट्रू था, ये सब आपके क्लीन डेटा सेट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें से नन वैल्यू हट गई है आपकी, जहां पे मिसिंग वैल्यू थी वहां पे मैंने एवरेज निकाल डाल दिया है। उसके बाद मैंने 7 आवर जो है पुट करके देखा था। 7 पुट करने में मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 73.6363। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अगर आप 6 आवर स्टडी करते हो तो 70 मार्क्स है, 8 आवर स्टडी करते हो तो 85 है। तो अगर दो के बीच का मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ तो 60 और 70, या 70 और 85, इन दोनों के बीच की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 73.6363। तो हमारा मॉडल जो है ऑलमोस्ट सही चल रहा है। ठीक है। तो ये बस मुझे मतलब इतना करके ये बताना था कि जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं तो हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है। इससे पहले जो हमने ट्रेनिंग करी थी उसमें मैंने क्लीनिंग नहीं करी थी डेटा की। बस ये सिखाने का पर्पस इतना ही था। अभी हम जो है इसके बाद हम नेक्स्ट वाले मॉडल पे जाने वाले हैं। अभी हमने लीनियर रिग्रेशन देखा है, अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे जाने वाले हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को क्यों यूज करते हैं, लीनियर रिग्रेशन कहाँ पे फेल हो जाता है, अभी वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अभी हमें जाना है डे 4। देखो, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। अभी हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि जब हम एमएल मॉडल्स पे या एआई एमएल पे काम करते हैं तो इनके ऊपर काम करने से हमारे पास क्या है कि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 टाइप के मॉडल्स एआई एमएल के मॉडल हमारे पास होते हैं: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्समेंट। जब हम प्रिडिक्शन पे काम करते हैं तो प्रिडिक्शन भी हमारे पास 2-3 तरह की होती है। जैसे अभी हमने जो देखा, आप मार्क्स को प्रिडिक्ट कर रहे हो या फिर आप हाउस प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो ये जो सब चीजें होती हैं, मार्क्स प्रिडिक्ट करना, हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्ट करना,
ये सारी चीजें हमारी जो है रिग्रेशन के अंदर आ जाती है, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल इन पे काम कर जाता है। एक हमारे पास होती है प्रिडिक्शन के अलावा, प्राइस प्रिडिक्शन के अलावा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास सपोज करो कि क्या स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा, या आपने कोई डेटा दिया, आपने पूछा कि ये ह्यूमन है या एनिमल है। अगर एनिमल की बात करूं तो आपने कुछ डेटा दिया, आपने कहा कि उसकी 4 लेग्स हैं, 2 ईयर्स हैं, वो बार्क करता है, तो वो कैट की कैटेगरी में लाई करेगा या डॉग की कैटेगरी में। तो जब तो हमें कोई प्राइस प्रिडिक्ट करना हो, मार्क्स प्रिडिक्ट करने हो, तब तो लीनियर रिग्रेशन आपका यूज हो जाता है। लेकिन जब हमें क्लासिफिकेशन करनी होती है, कैट है या डॉग है, ह्यूमन है या एनिमल है, पास होगा या फेल होगा, ऐसी जब प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास, तो वहां पे लीनियर रिग्रेशन काम नहीं करता। तो जब भी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आएगी तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करेंगे। तो उससे पहले जैसे क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि दो तरह की प्रिडिक्शन प्रॉब्लम होती हैं। नंबर वन रिग्रेशन वाली प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मार्क्स को प्रिडिक्ट कर लिया, हाउस प्राइस को प्रिडिक्ट कर लिया, स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट कर लिया, सैलरी को प्रिडिक्ट कर लिया, टेम्परेचर को प्रिडिक्ट कर लिया। जैसे अभी हम जो करते आ रहे हैं कि मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी तो मेरे मार्क्स कितने होंगे। सेकंड टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हमें जो आउटपुट है, या तो उसको किसी कैटेगरी में लाई करती है, या फिर वो हम उसे उसको लेबल बोला जाता है। आउटपुट को या तो कैटेगरी बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। और जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं वहां पे आउटपुट को हम लोग टारगेट बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन के अंदर किस टाइप के एग्जांपल्स आएंगे, पास होगा या फेल होगा, यस होगा या नो होगा, आपकी ईमेल स्पैम में जाएगी या नहीं जाएगी, किसी पेशेंट को ये डिसीज होगी या नहीं होगी, क्या ये कॉलम सिलेक्टेड होगा या नहीं होगा, या स्टूडेंट सिलेक्टेड होगा कंपनी में या नहीं होगा। तो जहां पे यस नो वाली बात आ जाती है, या तो ये या तो वो, उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए लीनियर रिग्रेशन का मॉडल हम यूज नहीं करते। हम उसके लिए जो यूज करते हैं वो है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सिंपल टेबल में अगर समझाऊं तो रिग्रेशन के अंदर नंबर प्रिडिक्शन, प्राइस हो गया, हाउस प्राइस, सैलरी, टेम्परेचर, वहां पे रिग्रेशन, जहां पे कैटेगरी लेबल, पास या फेल, यस या नो, ये या ये, वो या वो, वहां पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं। सबसे पहले अभी हम जो सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है। बाइनरी का मतलब जिसके अंदर दो ही क्लासेस हो, या तो ये या तो वो, यस नो, पास फेल, ट्रू फॉल्स, स्पैम में जाएगा नहीं जाएगा। ये हमारे पास उसके लिए डेटा सेट है। अभी हम जो डेटा सेट देख रहे थे वहां पे मार्क्स हम निकाल रहे थे, यहाँ पे पास या फेल है। अभी आपकी मीटिंग एंड होने वाली है, जैसी मीटिंग एंड हो जाएगी सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है।